अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन का जो वर्ड है ये दो वर्ड से निकला हुआ है। एक एंडो का मतलब इनसाइड और क्राइन का मतलब होता है ब्लड। अब क्यों इसको ये नाम दिया गया है? क्योंकि ये एंडोक्राइन सिस्टम मुश्तमिल होता है किस चीज़ पे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे। और वो ग्लैंड्स क्या करते हैं? अपने सिक्रीशन को खारिज करते हैं, रिलीज़ करते हैं, किस में? ब्लड में। इस वजह से इसको हम लोग ने नाम दिया हुआ है क्या? एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत सारे होते हैं और सारे मिलकर क्या बनाते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये ग्लैंड्स जो होते हैं अपने सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं और ब्लड के ज़रिए वो सिक्रीशन पहुंचते हैं टारगेट आर्गन तक। और ये ग्लैंड्स जो है, क्योंकि डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, इनके डक्ट्स नहीं होते, इस वजह से ये डायरेक्टली अपनी सिक्रीशन खारिज करते हैं ब्लड में। और इनके हमारे पास सिक्रीशन होती क्या है? वो हार्मोन्स होती हैं। ठीक है, एक आप लोगों ने पढ़ा था एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, वो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थे वो हमारे पास अपने सिक्रीशन खारिज कर रहे थे क्या है? डक्ट्स में। वो डक्ट वाले ग्लैंड्स थे। ठीक है, उनको डक्टेड ग्लैंड्स कहते हैं या एक्सोक्राइन मतलब आउटसाइड ब्लड। वो ग्लैंड्स क्या है? ब्लड के अंदर अपने सिक्रीशन खारिज नहीं कर रहे थे बल्कि डक्ट के ज़रिए टारगेट आर्गन तक पहुंचा रहे थे। और उनका टारगेट आर्गन जो है नज़दीक था उस ग्लैंड के। ठीक है, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स का टारगेट आर्गन दूर होता है। इस वजह से ये हमारे पास क्या है? ब्लड के ज़रिए सिक्रीशन को ये ब्लड में खारिज करते हैं, ब्लड के ज़रिए वो अपने टारगेट साइड तक फिर पहुंचता है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो सिक्रीशन है वो हार्मोन्स होते हैं और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन थे वो इंजाइम्स थे। अब इंजाइम्स के फंक्शन आपको पता है, डाइजेशन, जबकि ये ग्लैंड्स जो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन जो खारिज करते हैं, इनके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म, इसके अलावा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इसके अलावा हमारे पास क्या है? ग्लूकोज लेवल ब्लड में, कैल्शियम लेवल ब्लड में। इसके अलावा हमारे पास क्या है? ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स में ये हेल्प करते हैं। तो मुख्तलिफ फंक्शंस है हार्मोन्स के। कुछ हार्मोन्स क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। कैसे? इंट्रासेलुलर सिग्नल्स भेजते हैं, वो हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस को में जीन्स को एक्टिवेट करते हैं, वो फिर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स बनाते हैं या प्रोटीन। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं? हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके बाद फिर पैराथायराइड ग्लैंड है, फिर हमारे पास थाइमस है, फिर यहाँ पर थायराइड ग्लैंड नहीं लिखा हुआ। ठीक है, फिर थाइमस है, उसके बाद फिर एड्रिनल ग्लैंड है, फिर पिनियल ग्लैंड, थायराइड यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, पेंक्रियाज है, फिर ओवरी है, टेस्टिस है। इन ग्लैंड्स के अलावा भी हमारे पास किडनी और लीवर जो कि आर्गन्स भी हैं और एज ए ग्लैंड भी फंक्शन करते हैं, क्योंकि उनसे भी कुछ हार्मोन्स खारिज होते हैं। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है, ये कंट्रोल करता है तमाम ग्लैंड्स को। किस तरह से? ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं? वो हमारे पास मास्टर ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अब डिटेल से पढ़ते हैं। अब एंडोक्राइन सिस्टम देखो, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसमें बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं विच पावर देयर सिक्रीशंस, जो कि अपने सिक्रीशंस को, उनके सिक्रीशंस क्या होते हैं? हार्मोन्स को इनटू द ब्लड में डालते हैं। देन वाया ब्लड दीज हार्मोन रीच देयर टारगेट साइड। तो ब्लड के ज़रिए ये हार्मोन्स फिर पहुंचते हैं क्या है? अपने टारगेट आर्गन तक या टारगेट साइट्स तक। और ये ग्लैंड्स क्या है? डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। इस वजह से हमारे पास क्या है? ये ब्लड के ज़रिए ट्रेवल करते हैं ये हार्मोन्स। और इस वजह से इनका टारगेट साइट जो है अवे होता है फ्रॉम दी साइट ऑफ द ग्लैंड। मतलब ग्लैंड जो है बॉडी के एक हिस्से में है और जो वो ग्लैंड जो हार्मोन खारिज करेगा उसका एक्शन जो है उस ग्लैंड से बहुत दूर, ब्लड के ज़रिए वो बहुत दूर जाएगा और अपने टारगेट आर्गन के ऊपर जाके एक्शन करेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स खारिज होते हैं, वो जाके हमारे पास लेग के सेल्स के ऊपर भी एक्ट कर सकते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड वहाँ ब्रेन में है और ये हमारे पास क्या है? जाके लेग तक वो हार्मोन चले जाते हैं, तो वो ब्लड के ज़रिए जाते हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम में एक बात याद रखना, इसमें सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं। ठीक है, और ये हार्मोन्स पे मुश्तमिल है, ये हार्मोन्स खारिज करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके बाद हम लोग डिटेल से कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। अब हाइपोथैलेमस को हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा, ये नाम दिए हुए हैं मैंने फिर से, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पेंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी प्लस लीवर, ओवरीज प्लस टेस्टिस। ये सारे हमारे पास क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। अब ये जो हाइपोथैलेमस है इसको हम लोग कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये हमारे पास नर्वस सिस्टम का भी हिस्सा है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी। इस वजह से इसको नाम देते हैं न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड। इसके जो हार्मोन्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर्स। वो तमाम जाके एक्ट करते हैं किस पे? पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। ठीक है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फिर हमारे पास क्या है? हार्मोन्स खारिज करते हैं मुख्तलिफ। वो फिर जाके मुख्तलिफ, या तो वो भी मज़ीद किसी और ग्लैंड पे एक्ट करेंगे या फिर मुख्तलिफ आर्गन्स के ऊपर जाके एक्ट करते हैं। ठीक है,
अब ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड ये तीनों हमारे पास क्या है, ब्रेन में मौजूद होते हैं, सही है। फिर थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड ये दोनों हमारे पास नेक के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। थायराइड सामने होता है, बाइलोब्ड है, उसके पीछे 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थाइमस है, थाइमस हमारे पास क्या है, ये चेस्ट के अंदर होता है, ये भी कुछ हार्मोन खारिज करता है जो कि टी सेल डिफ्रेंशिएशन और बी सेल डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करता है। इसके अलावा पेंक्रियाज है, फिर एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है, ठीक है। फिर लिवर भी है हमारे पास, ओवरीज फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है और टेस्टिस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है। इसके बाद आते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, अभी कौन कौन से होते हैं। अब हाइपोथैलेमस क्या है, CRH कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, या इसको कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर CRF भी कह सकते हैं। अब ये हार्मोन जो है यहाँ हाइपोथैलेमस से खारिज होके जाके एंटीरियर पिट्यूटरी के स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, कार्टिकोट्रॉफ्स उसको कहते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये जाके एक्ट करेगा और उसके नतीजे में उसके रिस्पॉन्स में क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी खारिज करेगा क्या, ACTH एड्रीनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, और TRF थायराइड रिलीजिंग फैक्टर या थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जाके एक्ट करेगा किस चीज़ के ऊपर, रिलीजिंग हार्मोन भी कह सकते हो, फैक्टर भी कह सकते हो। ये जाके एक्ट करेगा फिर थायरोट्रॉफ्स जो सेल होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के, ठीक है, उसके ऊपर, वो फिर खारिज करेगा क्या, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो फिर थायराइड ग्लैंड पे जाके एक्ट करेगा TSH। GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर भी कह सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हार्मोन जब एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन से सेल्स पे, सोमेटोट्रॉफ्स पे, और वो सेल फिर खारिज करते हैं क्या, ग्रोथ हार्मोन या फिर सोमेटोट्रॉफिन। ग्रोथ हार्मोन को हम लोग सोमेटोट्रॉफिन भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ये भी खारिज हो रहा है, ये फिर क्या करता है, इनहिबिट करता है, ये जाके एक्ट करता है सोमेटोट्रॉफ्स पे एंटीरियर पिट्यूटरी के, और उससे हमारे पास क्या है, उसको इनहिबिट करता है। तो ये हमारे पास ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन क्या है, सोमेटोट्रॉफ पे एक्ट करता है और उससे सोमेटोट्रॉफिन या ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है। इसको हम लोग सोमेटोस्टेटिन भी कहते हैं। स्टेटिन का मतलब रेस्ट या स्टॉप करना, सोमेटो का मतलब सोमेटोट्रॉफिन हार्मोन को या ग्रोथ हार्मोन को। GnRH गोनेडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये भी हमारे पास क्या है, गोनेडोट्रॉफ सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं, ठीक है। वो गोनेडोट्रॉफ्स फिर क्या खारिज करते हैं, FSH और LH, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, गोनेडोट्रॉफिन हार्मोन। तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों फिर एक्ट करते हैं क्या है, ओवरीज और टेस्टिस पे। फिर उसके बाद प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, वो एक्ट करता है किस पे, वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और उससे प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। अब देखो ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रॉफिन हार्मोन, ये हार्मोन क्या है, अभी एंटीरियर पिट्यूटरी में मुख्तलिफ सेल्स होते हैं। एक है सोमेटोट्रॉफिक सेल्स, वो सोमेटोट्रॉफिक या सोमेटोट्रॉफ सेल्स क्या होते हैं, सोमेटोट्रॉफिन या ग्रोथ हार्मोन खारिज करते हैं। लेकिन कब खारिज करते हैं, जब हमारे पास हाइपोथैलेमस से सिग्नल आएंगे, हाइपोथैलेमस से सिग्नल आएगा कौन सा, GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, फिर हमारे पास क्या है, ये खारिज करेगा क्या, सोमेटोट्रॉफिन हार्मोन। उसके बाद फिर वो हमारे पास प्रोलैक्टिन हार्मोन खारिज होता है, ये लैक्टोट्रॉफ सेल्स से, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी में लैक्टोट्रॉफ सेल्स होते हैं, वो प्रोलैक्टिन खारिज करते हैं। लेकिन क्या है, इनकी जो सिक्रीशन होती है वो डिपेंड नहीं करती किस पे, हमारे पास हाइपोथैलेमस पे, बल्कि इनकी सिक्रीशन को स्टॉप कराता है कौन, हाइपोथैलेमस। फिर उसके बाद FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन जो है, इन दोनों को हम लोग कहते हैं गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन या गोनेडोट्रॉफिन। तो ये हमारे पास एक ही सेल से खारिज होते हैं, वो उन सेल्स को हम लोग नाम देते हैं गोनेडोट्रॉफिन, ट्रॉफिक सेल्स या ट्रॉफिन सेल्स, ठीक है, या गोनेडोट्रॉफ्स भी कहते हैं। उसके बाद ACTH, ये हमारे पास क्या है, कार्टिकोट्रॉफ सेल्स से खारिज होते हैं। ये कब खारिज होता है, जब हाइपोथैलेमस से क्या है, CRF कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन खारिज होगा तो फिर ये रिलीज होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये TRF के रिस्पॉन्स में अब ये एक्ट करेगा फिर थायराइड ग्लैंड पे, वो थायराइड हार्मोन खारिज करेगा। ACTH एक्ट करता है, नाम से जाहिर है कि ये एड्रिनल कार्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड के कार्टेक्स आउटर पार्ट पे एक्ट करेगा, उससे फिर कार्टिसोल और दूसरे स्टेरॉयड हार्मोन खारिज होते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये ओवरीज और टेस्टिस पे एक्ट करते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कराता है, ओव्यूलेशन, एग की रिलीज जो होती है फीमेल में, और मेल में क्या स्पर्म एजुकुलेशन में ये हेल्प करता है। और FSH क्या करता है, ओवरीज के हमारे पास क्या है, राइपनिंग में, उनकी मैचुरेशन में हेल्प करता है।
और हमारे पास मेल में भी ये हेल्प करता है क्या, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में। फिर प्रोलैक्टिन क्या है, वो हमारे पास मेमोरी ग्लैंड्स पे एक्ट करता है, क्या करेगा, मिल्क प्रोडक्शन करवाएगा, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन क्या है, बॉडी के तमाम टिश्यूज पे एक्ट करता है, स्पेशली ये जाके लिवर पे एक्ट करता है। उस लिवर से फिर एक हार्मोन खारिज होता है सोमेटोमीडियन सी या इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, वो फिर ग्रोथ में ज़्यादा हेल्प करता है बनिस्बत किसके, इस ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन खुद इतना ग्रोथ नहीं करवाता जितना ये लिवर से एक हार्मोन खारिज कराता है सोमेटोमीडियन सी, वो ज़्यादा ग्रोथ करवाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स है। फिर उसके बाद पोस्टीरियर, इस वजह से इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है, क्योंकि पिट्यूटरी के दो लोब्स हैं, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर लोब। जो एंटीरियर लोब है उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि तमाम बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं या टिश्यूज़ हैं उनके ऊपर जो है हमारे पास यहाँ से हार्मोन खारिज होते हैं, ये जाके उन पर एक्ट करते हैं। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, ये असल में ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में प्रोड्यूस नहीं होते, ये असल में प्रोड्यूस होते हैं ये भी हाइपोथैलेमस में। एडीएच है एंटी डायरेटिक हार्मोन या ऑक्सीटोसिन दूसरा, तो ये दोनों हमारे पास हाइपोथैलेमस में हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ से ये खारिज होते हैं किस में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके स्टोर होते हैं, फिर जब ज़रूरत होती है तो ये रिलीज होते हैं। एडीएच क्या करवाता है, ये नेफ्रॉन पे एक्ट करता है और वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है, इसको हम लोग वैजोप्रेसिन भी कहते हैं। और ऑक्सीटोसिन क्या कराता है, यूटेराइन कंट्रक्शन कराता है और इसके अलावा मिल्क इजेकुलेशन, मिल्क प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन करवाता है, लेकिन उसकी रिलीज कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन यूटेराइन कंट्रक्शन करवाता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और सेक्स के दौरान भी हमारे पास क्या करता है, यूटेराइन कंट्रक्शन करवाता है ताकि स्पर्म पहुंच सके कहाँ पे, आगे फॉलोपियन ट्यूब की तरफ जहाँ पर एग होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन जहाँ पे होती है। उसके बाद आते हैं थायराइड ग्लैंड्स की तरफ। थायराइड ग्लैंड नेक में होता है, इसके दो लोब्स होते हैं, ठीक है, और वो दोनों लोब्स क्या है, एक छोटे ब्रिज के ज़रिए हमारे पास कनेक्ट होते हैं टिश्यूज़ के ज़रिए, उसको कहते हैं इस्थमस, ISTHMUS। अब ये थायराइड ग्लैंड क्या है, खारिज करता है T3 और T4। T3 को हम लोग कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन क्या है, T4 को। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि T3 हमारे पास इनएक्टिव फार्म है, T4 एक्टिव फार्म है। तो असल में ज़्यादातर जो रिलीज़ होता है वो T3 रिलीज़ होता है, वो जाके टिश्यूज़ में फिर कन्वर्ट होता है T4 में, लेकिन T4 थोड़ा बहुत डायरेक्टली भी रिलीज़ होता है थायराइड ग्लैंड से। ये हमारे पास क्या है, स्पेशली मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कराते हैं, बेजल मेटाबॉलिक रेट को ये इंक्रीज़ कराते हैं, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड हार्मोन भी इनको कहते हैं इन दोनों को, ठीक है, या T4 को हम लोग एक और नाम देते हैं थायरॉक्सिन भी कहते हैं, ठीक है। और एक दूसरा हार्मोन है, ये कौन से सेल से खारिज होते हैं, थायराइड ग्लैंड में फॉलिकुलर सेल्स होते हैं उनसे ये खारिज होते हैं, T3 और T4, और BMR को इंक्रीज करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। लेकिन ये कब खारिज होते हैं ये हार्मोन, जब TSH जो कि हमारे पास क्या है एंटीरियर पिट्यूटरी से खारिज हो रहा था वो आके एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड पे, तो ये खारिज होंगे। उसके बाद कैल्सीटोनिन, ये पेरा फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स के इर्द गिर्द फिर कुछ सेल्स होते हैं उनको कहते हैं पेरा फॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स, ठीक है, उनसे खारिज होता है कैल्सीटोनिन। ये हार्मोन क्या करेगा, ये कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। जब कैल्शियम लेवल हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको ये कम करता है, ठीक है, तो कैल्शियम लेवल को ये डिक्रीज़ करता है। उसके बाद थाइमस ग्लैंड है, ये चेस्ट में होता है, मीडियास्टेनम में होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इससे दो हार्मोन खारिज होते हैं, थाइमोसिन और थाइमोपोएटिन। अब ये थाइमोसिन हमारे पास क्या है, टी सेल की डेवलपमेंट में, जो टी सेल्स हैं इम्यून सिस्टम के, टी लिम्फोसाइट, उनकी डेवलपमेंट और उनकी डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करता है। और उसके बाद थाइमोपोएटिन खारिज होता है, ये फिर थाइमोसिन क्या है, बी सेल डिफ्रेंशिएशन में भी हेल्प करता है, उनको कन्वर्ट करता है प्लाज्मा सेल में। थाइमोपोएटिन भी हमारे पास